जय श्री सीताराम दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई 19औं संस्कृत सम्मेलनमा भाग लिन भारतबाट आउनुभएका डाक्टर अक्षय रामानन्द दास स्वामीज्यू र जगद्गुरु महायोगी सिद्ध बाबा बीच भेटवार्ता भएको छ र भेटमा विशेष गरेर नेपालको बारेमा र शालिग्रामको बारेमा चर्चा भएको छ। यो चर्चा आज हामी विशेष गरेर यहाँहरू समक्ष प्रस्तुति गर्दैछौँ। जय श्री सीताराम। हल्के साथ रखना चाहिए ना बच्चा। नहीं यार, भगवान की दया से हमको ऐसे समझ संत का दर्शन हुआ। तपस्वी को हमने कभी देखा नहीं है, ऐसे संत को हम कहाँ ढूंढे? हिमालय में कहाँ ढूंढेंगे? यहाँ मिल गया हमको। ये भी हिमालय का ही क्षेत्र है। वही तो बात है। तो पशुपात से मुक्त होने की क्षेत्र है। पाशुपत संहिता में वर्णन है महाराज जी, जब सभी तीर्थ जब मलायतन हो जाता है तो पशुपति में आके शुद्ध होते हैं। हाँ भाई, ऐसे ही देखो, सब देखो। राम नाम वहाँ को शिष्य विन्या बनाऊंगा। एक बार राम नाम ला भाई। और पूरा हम वहाँ स्वामी जी आओ यहाँ एक तो फिर उन्होंने कहा कि स्वामी जी कहाँ जाने वाले? बोले कि मुक्तिनाथ। तो बोला मुक्तिनाथ में मिलेंगे। अच्छा, तो आप हम 4 तारीख को मुक्तिनाथ, हम सात स्वामी जी अभी नहीं पता है। अभी यहाँ पर ही व्यस्त रहे। तो पता चला कि आप मुक्तिनाथ जाने वाले, तो क्या हम मुक्तिनाथ में अवश्य मिलेंगे। आप वहाँ पर दर्शन लेंगे ना? और आपका विशेष विराजना जी, हम गुजरात में जी अहमदाबाद के पास एक हमारा तीर्थ धाम है, सारंगपुर नाम से। सारंगपुर में प्रेम दरवाजा वह सारंगपुर अहमदाबाद का एक सारंगपुर दरवाजा भी है। हाँ, वही अहमदाबाद से 150 किलोमीटर दूर पर एक छोटा। अच्छा, फिर वहाँ नहीं गए? जी, वहाँ पर हमारा संतों का एक ट्रेनिंग सेंटर है। अच्छा, तो 400 साधु वहाँ पर रहते हैं जो दीक्षा लेते हैं ना जी। ऐसे युवाओं को पहले वहाँ दीक्षा से पहले और दीक्षा से बाद 6 वर्ष की तालीम होती है और ट्रेनिंग शिक्षण हो जाने के बाद सेवा में रखते हैं। तो वहाँ पर हमारी सेवा रहती है। संस्कृत महाविद्यालय भी है, वहाँ पर हमारा एक स्कूल भी है। हमने योगीराज स्वामी जी का दर्शन किया, उनके सामने प्राप्त किया। और जी, और जो जिन्होंने दिल्ली अक्षरधाम निर्माण किए प्रमुख स्वामी जी, उनकी कई बार हम दर्शन करते थे। सच? जहाँ पर हमने 2-3 जगह दर्शन किए, एक तो दिल्ली में ही विशेष करके। अब ये जो प्रमुख स्वामी जी महाराज हमें दीक्षा उन्होंने दी। अच्छा, अब ये उनके स्थान पर ये महान स्वामी जी महाराज। आपका भी हमने दर्शन किया। बहुत बड़ी मेहनत है इनकी, जी, बहुत परिश्रम किया इन्होंने अक्षरधाम का। अभी ये 92 है इनकी एज। जी, और रोबिन्सविल में अमेरिका में जो अक्षरधाम बना ना, जी। ये स्वामी जी ने जी बनाया। मैं जानता हूँ। और अबू धाबी में जो हिंदू मंदिर बना है, पिछले साल ही इसका उद्घाटन हुआ, वे भी स्वामी जी ने बनाया। अबू धाबी मुस्लिम देश में हमारा हिंदू मंदिर बना है, तो बहुत बड़े इतिहास है। जी, ये बहुत बड़ा इतिहास है। दर्शनीय भी बना है और हम सब सनातनी हिंदुओं के लिए गर्व की विषय है। स्वामी जी सारंगपुर में हमारा जो बात थी, EAPS में जिसको साधु बनना हो उनके लिए प्रशिक्षण केंद्र है जी। तो उसमें 5 से 7 साल तक संत को प्रशिक्षण देते हैं, उसको तैयार करते हैं। तो स्वामी जी सभी को तैयार करते हैं। ये बहुत अच्छा है स्वामीनारायण परंपरा में साधु का अनुशासन, रहन सहन, दिनचर्या, वेशभूषा, आवागमन। व्यस्त थे
तो फिर कहा कि हम वापस भारत को आएंगे। तो इन्होंने कहा कि भारत को तो स्वामी जी यहाँ पर नहीं है, कहाँ पर मुक्तिनाथ, हम मुक्तिनाथ जाने ही वाले वहाँ पर। तो मैंने कहा मुक्तिनाथ सात तारीख को वही मुक्तिनाथ मिलेंगे फिर मैंने यहाँ भगवान की इच्छा ऐसी है। ये क्या है? कभी भी सत्संग में चर्चा होता है तो हम स्वामीनारायण परंपरा की वर्तमान स्थिति और प्राचीन स्थितियों की उन प्रयासों की उदाहरण देने से नहीं चुकते हैं सभी जगह। और एक विशेष साधना साधकों में पहुँचाने की प्रयास करते हैं। आज ये क्या है कि हमारे गुरु जी थे प्रमुख स्वामी जी, जी इनका नाम आपने सुना होगा। नहीं, हमने कई बार दर्शन सानिध्य दर्शन में भी पहुंचे। पाए ना। बड़े स्वामी जी जो योगीराज स्वामी जी का भी हमने दर्शन किया। जोगी जी महाराज है। जी, तो आप और ये जो स्वामी जी है इधर वाले, भगवान के स्वामी जी। हाँ, आपकी जो है इंजीनियरिंग कला जो अच्छा ढंग की परिकल्पना अबू धाबी में जो मंदिर किया जी। आप स्वामी जी किया, इन्होंने संकल्प किया था। जी 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 और अभी अमेरिका में भी जो अक्षरधाम हुआ न्यू जर्सी में, उसका भूमि पूजन स्वामी जी ने किया था, प्रमुख स्वामी जी ने जी पूरा किया महान स्वामी जी। आज उनकी छत्र छाया में हम 1300 से ज़्यादा स्वामी जी उनकी छत्र अबू धाबी में जो कार्य हुआ है ये एक सनातन की अकल्प्य, अकल्पनीय विश्वविजय है, क्योंकि मुस्लिम और यही देशों के बीच सनातन में- की सनातन ये उसको होना ही है। एक समर्थ महापुरुष जब संकल्प कर लेते हैं तो ये संत की शक्ति भी है। अब हमारी अनुरोध ये है स्वामी जी कि विकट विकट देशों में स्वामीनारायण भगवान की कृपा प्रसाद से अपनी परंपरा की जड़ बसाने में आप सफल हुए हैं। आवश्यकता है भीतर की तैयारी, और वास्तव में ही स्वामीनारायण परंपरा में जिस प्रकार से साधुओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, जो अनुशासन की मर्यादा में साधु चलते हैं, ये अनुकरणीय है, अविस्मरणीय है। और सभी संप्रदाय में उसी प्रकार के अनुशासन के साथ साधुओं का होना चाहिए सभी परंपरा। अपनी सनातन की परंपरा में सबसे अच्छी सभी बात दर्शन अध्ययन आपके यहाँ कराया जाता है, विशिष्टाद्वैत दर्शन के, ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दर्शन के बिना उपासना अधूरा रह जाती है। और दूसरा क्या है, आपने कहा ना परंपरा में सनातन के सभी संप्रदाय में परंपरा भी है, प्रशिक्षण भी है। जैसे स्वामी जी आप, वर्तमान समय सापेक्ष जिस प्रकार से, लेकिन उसको बढ़ावा थोड़ा, हाँ। क्योंकि अभी क्या हो गया कि जो युवा संत बनते हैं वो संतता के लिए ही बनते हैं, ऐसा नहीं भी होता है। जैसे आप नियम का पालन करते हैं, कुछ लोग कुछ समय के लिए होते हैं, फिर वापस भी चले जाते हैं, कुछ पालन करते हैं नहीं करते हैं। स्वामी जी की योग साधना हमने सुना स्वामी जी जी 12 दिन तक 9 दिन तक 9 दिन तक स्वामी जी नहीं समझ शरीर पूरा नहीं, बिना ऑक्सीजन पूर्ण रूप से श्वास प्रश्वास के बिना अनिश्चित काल तक रह सकता है शरीर। 9 दिन का तो एक प्रक्रिया है, 2-4 बार सामाजिक रूप से लोगों को प्रेरणा देने के लिए हो गया, पर पूरा मीडिया सब अनिश्चित समय के लिए शरीर को एक अवस्था में रखा मीडिया को तो प्रमाण चाहिए, इनको तो कुछ प्रमाण की उनकी कोई जरूरत नहीं है। माने न माने कुछ नहीं। सब हम भक्तजनों के अनुरोध से ही सार्वजनिक किए थे। सदानंद गुरुदेव भगवान तो हर नवरात्रों में अपने रेगुलर समाधि तो होते रहते हैं। हम लोग का आग्रह से एक लोभी पापी संसार में आँख से देखना चाहिए और कान से सुनना चाहते हैं भक्त लोग, तो ये हो जाए तो हमारा अनुरोध स्वीकार करके आपका सार्वजनिक स्वामी जी ऐसा था कि शिक्षा की बैकग्राउंड साइंस का रहा और जिज्ञासा की प्रवणता के चलते भगवत मार्ग में प्रवेश हुआ, तो कहीं स्थानधारी बनना हुआ
किसी प्रकार के कुछ प्रपंच करने का कोई लक्षण नहीं था, कोई चिंतन भी नहीं था। और ज़्यादा समय हिमालय क्षेत्र में हमने व्यतीत किया। हमारी शिक्षा तो वहाँ नहीं हुई, हमारे प्रवेश में तो नहीं हुई। शिक्षा से वहाँ यूनिवर्सिटी से हमने डिग्री हासिल किया और बचपन से ही लगाव लगातार था। फिर लंबे समय उत्तरकाशी, केदारनाथ, बद्रीनाथ क्षेत्र में रहना। तो बद्रीनाथ से जोशीमठ के रास्ते बड़ी कठिनाई के साथ मानसरोवर कैलाश पहुँचे। मैं 3 बार पैदल यात्रा मानसरोवर कैलाश कहाँ से? एक यात्रा, प्रथम यात्रा हम लोगों ने किया जोशीमठ से, जो सबसे कठिन और नज़दीक यात्रा है। जो नीलकंठ महाराज जिस रास्ते से जी। दूसरी यात्रा हम लोगों ने किया दारचूला, लिपू लेक होते हुए। तीसरी यात्रा नेपाल से हमने की। नेपाल से तो 2-3 बार और अलग साधनों से भी से गए। ये जोशीमठ से कितना दूर होता है? कहाँ से? जोशीमठ से महाराज जी उस समय तो हम लोग बड़े गलत फंस गए थे, तो 27-28 दिन लग गया। दिशा हो गए हम लोग। साथ में 2 संत और थे। एक का मृत्यु हो गया रास्ते में, इसी रास्ते में, और दूसरी बीच में से लौटे और अंतिम गंतव्य तक हम अकेले पहुँचे, क्योंकि तारा ग्लेशियर में जाके फंस गया। ये एक ऐसा घाटी है जहाँ पार करना बड़ा ही कठिन है। जब ओम पर्वत लिपू लोक के रास्ते गए, उसमें 7-8 विरक्त संत थे, वो जमात सा, पर उसमें भी कोई पेपर तो था नहीं, तो दोनों देश की बॉर्डर का नज़र से बच के जाना था। तो हम लोग विकट रास्तों से उनके आगे चले। और ये 1996 में हमने पहली यात्रा की। उसके बाद 2006-07 में किया तो नेपाल के रास्ते सुगम। वहाँ मानसरोवर कैलाश में 1-1.5 महीने की साधना 2-3 बार की। फिर मुक्तिनाथ से पैदल गए। सबसे लंबा रास्ता है मुक्तिनाथ मानसरोवर जी। रास्ता सुगम है पर सबसे लंबी रास्ता। मुक्तिनाथ का वो क्षेत्र अद्भुत है। प्राय संत लोग 2 ही जगह पहुँच के लौट आते हैं। एक मुक्तिनाथ के भगवान मंदिर जहाँ पर है, दूसरे दामोदर कुंड तक पहुँचते हैं। पर मुक्तिनाथ और दामोदर कुंड के उत्तर जो क्षेत्र है वो एक दैवीय क्षेत्र, अद्भुत अलौकिक वस्तु उसी क्षेत्र में। देवताओं के शस्त्रागार वहीं पर। इस पर हम सोच रहे हैं कि महाराज जी को अनुभव करा दें। वेदांत जी महाराज देवताओं के शस्त्रागार में ले जाएंगे। एक शस्त्रागार ऐसा है, आपको बड़ा गौरव भी लगेगा और अद्भुत अस्त्रों शस्त्रों की जीवित शस्त्रागार में हम लोग नहीं प्रवेश करते हैं, और जो मरी हुई अस्त्र शस्त्र है वहाँ तक हम लोग पहुँच सकते हैं। ये जो अभी हम देखते हैं बड़े बड़े रॉकेट बने हुए हैं, लॉन्चर, ये सब वहाँ पर बना है। और किस धातु से बना है, डीजीपी साहब ने एक और विश्वजीत नहीं हमारे साथ ही थे, वहाँ पर थे। तो ये डीजीपी साहब हैं हमारे शासित अर्धसैनिक बल के। तो आप लोगों को हमने वहाँ छोड़ा कि स्वामी जी को जो है जैसे कार्यक्रम हो जाए वही खड़े रहे, बोले हम जाएंगे, आपको लेकर ही जाएंगे। हम भी अभी इधर मठ है अपना आश्रम से। हाँ, यही पड़ेगा। हाँ, ये तो निवास है निवास बगल में। अभी यही छत से दर्शन हो जाएगा। तो कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पर।
हम बहुत अनुग्रहित हुए आपके दर्शन जो हमें हुए। अब आप जब भी गुजरात में आपको गुजरात में पधारना होता है क्या? इस बार गुजरात में 3-4 जगह निमंत्रण है, बहुत वर्षों के बाद। पहले 30 वर्ष से पहले हम आते जाते थे, जब से हिमालय के और हम रहे, उसके बाद जाना महाराष्ट्र गुजरात मेरा बंद हो गया। और जिस प्रकार से स्वामीनारायण भगवान का यात्रा हिमालय को हुआ था, ऐसे हम भी यहाँ से बद्रीनाथ से जोशीमठ के रास्ते से हम गए कैलाश मानसरोवर। 3-4 बार पहले जा चुके हैं मानसरोवर। वहाँ 2-3 महीने बैठकर साधना करके आते हैं। विद्यालयों के कुलपति एक ही मंच पर थे जी। और ICPR के चेयरमैन मुंबई सेक्रेटरी थे, और हमारे योगी जी थे, उनके जो जी बहुत सुंदर से और एसी का फुल फास्ट पंखा भी चला इधर से रेगुलेटरी साथ में। महाराज जी बड़ी कृपा नहीं आप तो खींच कर लेके आए हमें दो चुंबक जैसे खींचता है ऐसा आपने। आप जयपुर से हैं वेदांती जी महाराज। महाराज जी प्रणाम। संस्कृत के बड़े ही मुजम विद्वान है। अच्छा। महाराज जी प्रणाम। जयपुर आपके अच्छे अक्षरधाम है अपना मंदिर। गया भी हूँ, गया। आप स्वामी जी यहीं पर विराजमान है या पिछले 18 वर्षों से मूल शरीर कहाँ का है? इसी पहाड़ी क्षेत्र में। तो नेपाल पहली बार आना होगा आपसे? एक हम मुक्तिनाथ रहे थे एक बार पोखरा से, वहीं से वापस चले गए। ये सब पहली बार है, लेकिन काठमांडू हम पहली बार है, सब पहली बार। काकुशली क्षेत्र, हनुमान जी के क्षेत्र, वो तो सब जीवित क्षेत्र है। लोग 300 ताल तक ही पहुंच पाते हैं, उससे आगे जो है तिब्बत का भी कुछ क्षेत्र इसमें समावेश हो जाता है। नेपाल और तिब्बत की सीमावर्ती क्षेत्र है। इसमें योग शक्ति का दर्शन सभी को करवाने का एक ही उद्देश्य था कि सभी को इस नास्तिकता प्रकट होती है भारत में सच में सर्वत्र। स्वामी जी भद्रेश स्वामी जी है ना, वो एक साक्षात उनको मानते एक जीवन चमत्कार गुरुदेव की कृपा थी। आज ही वहाँ पर ये जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बात हुई, व्यक्ति को आँख खोल देता है। फिर तो जगन्नाथ स्वामी जी शायद वो भी कुछ समय अहमदाबाद में व्याकरण पढ़ाने के लिए रहे। वहाँ जगन्नाथ स्वामी उनसे परिचय है। ऋषिकेश में एक स्वामी जी हैं श्री त्रिभुवन दास जी। हाँ नहीं, वो राम सिंह राय। जगन्नाथ स्वामी जी श्री कृष्ण राम सिंह। रास्ते में स्वामी जी आप जाते हैं, भोजन आदि की क्या व्यवस्था? अपनी व्यवस्था लेके चलते हैं। साथ में लेके जाते हैं, दाल चावल हाँ, सभी साधन लेके चलते हैं। कपड़ा मिल जाता है? मिल जाएगा। आजकल तो सभी सुविधा है, पूरे रास्ते में? सभी सुविधा कोई भी नहीं। रास्ते पहले लकड़ी इकट्ठा करके पत्थर के चूल्हे बनाकर हम लोग नैवेद्य बना के भगवान को लगाते थे। अब सभी सुविधाएं हैं, पर वो सुविधा थोड़ा ज़्यादा आधुनिक ग्रामीण को नहीं चलता, इसीलिए बर्तन आदि सभी साथ लेके चलता है। मैं तो टेंट वगैरह भी साथ लेके अभी उनको लगा, मैं टेंट लगा के मतलब कोई इसमें साथ में लेके जाते हैं ऐसा? गाड़ियाँ पैदल भ्रमण करने का बड़ा सौभाग्य।
फिर 2008 में हमने एक अपनी निरंतर की साधना था नेपाल के बराह क्षेत्र में साधना की, वो उजागर हो गई, खाक होकर नहीं। यहाँ किसी को पता चला कि कोई जोगी कहते हैं, बड़ा अपमानित करते हुए कि कोई जोगी आया है इंडियन और समाधि में बैठा है, उस जोगी को पर्दाफाश करना है। तो कम्युनिस्ट का गवर्नमेंट था, उसमें माओवादी था, तो कैमरा लेकर सब पहुँचे। 9-10 दिन लोगों ने डेरा घुमाया, तो परिणाम उल्टा हुआ। वो सोच के कुछ और गए थे और कुछ और हुआ, ये सभी भक्त बन गए। और वो यहाँ के नेपाल के टेलीविजन में व्यापक हो गया, परिचय हो गया। इसके बाद कुछ ऐसा लगा कि अभी परमात्मा की इच्छा है कि यहाँ से कुछ करें, तो नेपाल के एक आयुर्वेद विश्वविद्यालय गिफ्ट करने का इच्छा हुआ। हमने 2008-9 में पहला हेल्थ शिविर आयोजन किए। तब माओवादी के प्रमुख प्रचंड जी प्रधानमंत्री उन्होंने उस एरिया को उद्घाटन किया। उसके बाद निरंतर कार्य आगे चलता रहा। हम पहाड़ों में जाते हैं, आटा चावल वस्त्र औषधि लेके, वहाँ पहले स्वास्थ्य शिविर चलाते थे, फिर उस बहाने से लोगों को घर वापस, क्योंकि पिछड़े क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष करके दलित लोगों को बहुत तीव्र गति से हुआ, और उपचार के बहाने सब आते हैं, उस बहाने से फिर धीरे धीरे उन्हें वैदिक शिक्षा की ओर आगे बढ़ाते गए। अभी तो एक माहौल बना हुआ है, इससे बड़े बड़े लोग विराजमान हैं नेपाल भर में। के द्वारा भी अच्छा का योग्य गुरु मिले हैं, इनके संकल्प के अनुसार काम करते रहो, लोगों को धर्म की राह दिखाना। अभी ये घर वापसी, ऐसे कुछ लोग ऐसे हैं कि जो धर्म परिवर्तन हो गया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिसका धर्म परिवर्तन नहीं हो गया फिर भी घर वापसी आवश्यक है, क्योंकि वो वैचारिक घर वापसी चाहिए। हाँ। दूसरा क्या है कि हम लोग घर में रहते हैं, उसमें भी घर वापसी की जरूरत है। पहले जैसे रहते थे ऐसा नहीं रहते हैं। पहले जो कुटुंब भावना थी वो नहीं है, हमें पश्चिम की असर हो गई, और वहाँ से हम कपड़ा भी उनके जैसा पहनते हैं, बोलना उनके जैसा हो गया, खाना उनके, वो लोग जो खाते वो हम खाते हैं। उसमें भी घर वापसी की स्वामी जी बहुत आप सब स्वामी जी के नेतृत्व में और ऐसे समर्थ गुरु मिले हैं, और ऐसे चमत्कारी भी है, तो उनकी आज्ञा का पालन करते हुए सनातन धर्म की सेवा करते रहो। जीवन में गुरु मिलना मुश्किल होता है, गुरु तो सब होते हैं, गुरु में भी सदगुरु मिलना है। वही कहता हूँ, गुरु गुरु कहत संसारा, ऐसे जग फरमाया है, ऐसे ब्रह्मानंद स्वामी जी नाम के भक्त ने लिखा है। तो सब गुरु तो कितने, जितने झाड़ उतने गुरु, ऐसा बोला जाता है अपने यहाँ। लेकिन तपस्या वाले गुरु मिलना वो एक संतोषदायक होता है। जैसे आज हमारे गुरु जी हैं महान स्वामी जी, महावीर साहब के स्वामी जी हुए हैं, लेकिन तेज छोटे बाबू जैसा साधना की और जन्म से कोई वासना का संकल्प नहीं, कितनी बड़ी बात है, आजीवन ब्रह्मचर्य। तो ऐसे गुरु मिलना, ऐसी तपस्या वाले गुरु मिलना। असल में भक्ति के सभी आचार्य दक्षिण से हुए। आदि गुरु शंकराचार्य से लेकर रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य, कृष्ण स्वामी, ये सभी महापुरुष दक्षिण भारत से हुए। उत्तर पूर्वी भारत से दो ही महापुरुष विशेष रूप से हुए। पहला हुए भगवान रामानुजाचार्य, तीर्थराज, और दूसरे चैतन्य महाप्रभु जी बंगाल से पकड़ हुए।
और तीसरे स्वामीनारायण भगवान नीलकंठ जी जो अयोध्या से तो पूर्वी क्षेत्र में ये महापुरुष प्रकट हुए। हाँ, अयोध्या ही है। अयोध्या के थोड़ा पास सा छपिया है। जिला के अंतर है तो अच्छा, क्षेत्र सभी अयोध्या ही है। हमारे बस्ती जिला में गोरखपुर में है। गोंडा 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 रावत क्षेत्र है तो सरयू किनारे। नेपाल में तुमने 3 वर्ष तक विचरण किया। जी, वही मैंने उन्हें बताया था कि जहाँ अभी पूर्व बराह क्षेत्र में अनेक हैं पर मुक्ति स्थल एक ही है। स्वयं भगवान जहाँ तपस्या करते वो सब की बातें हैं। ब्रह्मकल्प में प्रथम वेद की यजन उसी क्षेत्र हुआ। आज भी उस यज्ञ कुंड की अग्नि प्रज्वलित है, वहाँ पर जो ज्योति निकल रही है ये हाँ, ये उस यज्ञ कुंड को छोड़ने के बाद निकला है। आज भी आप कुछ कोनों में जाके मिट्टी खोदेंगे तो वहाँ पर लंबे लंबे जौ चावल के भस्म की आकृति मिल जाएगा और उसमें चंदन की जैसे प्रथम ब्रह्मा जी ने जो यज्ञ किया है वो पहला स्तर है। और भगवान अर्चा विग्रह के रूप से वहाँ पर विराजमान है। अवश्य ऐसा स्थान तो होना चाहिए। आपने संकल्प किया है स्वामी जी? लगभग 3.5 अरब शालिग्राम भगवान वहाँ से निश्रित होकर पूरे भारतवर्ष में मंदिरों में विराजमान है। आधी घंटे की सी जी, एक खान जिला हाँ, एक खनी जितना चला गया। जी, ये जब शालिग्राम आते कहाँ से? वही प्रकट होते हैं महाराज। ऐसे प्रकट होते हैं। अभी सौभाग्य मिला तो आपको कुछ शालिग्राम जी के स्थल और जल, शालिग्राम के जो स्वरूप है, जलज जो है हम लोग उठा के ले आते हैं, जलज को पूजा करने के लिए आती है। फलज जो है, जैसे मानो कि नीचे से कोई आलू का फल फल रहा है, मिट्टी के ढेला जैसे आपको मिलेंगे और परत निकालते जाइए भीतर शालिग्राम पता चल जाता है कि यहाँ शालिग्राम। हाँ, तो भूमि फाड़ के निकलती है बाहर। खेत में आलू लग जाने के बाद में उस जगह मिट्टी फट जाता है। ऐसे जहाँ शालिग्राम जी बाहर आना चाहते हैं तो आराम से हम लोग देखते चलते हैं। इधर जो पब्लिक टूरिस्ट जाती है उस क्षेत्र में तो बहुत कम हो गए, लुप्त हो गए। चलने आते हैं वो बैठे बैठे अब हाँ, वो जब लुढ़क के गंडकी में आते हैं, वो गंडकी के द्वारा उनको कुदरती तौर पर फिर वो घिसाई होती है उनकी। जब नीचे की ओर आती है तो उनकी मूल स्वरूप चमकने आ जाता है। धर्म भूमि है, इसको रक्षा करना होगा। 14 अवतार नेपाल की भूमि में हुआ है महाराज। 24 अवतारों में 14 अवतार जी। और सभी ऋषि मुनि, सभी 18 पुराण आदि सभी वर्णन करते हैं कि हिमालय में ही निवास करते हैं। सप्तऋषि आज भी इसी हिमालय क्षेत्र में बताया जाता है। तो हिमालय क्षेत्र का रक्षा के लिए आदि गुरु शंकराचार्य दक्षिण में प्रकट होकर भी पशुपति में आकर संरक्षण अभियान उन्होंने आगे बढ़ाया। सभी पूर्वाचार्यों ने भी जहाँ कोई उत्तर पश्चिम दक्षिण में प्रकट हुए तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आके धर्म रक्षा के लिए अपनी योगदान समर्पण किया है। दिग्विजय यात्रा में सर्वप्रथम तत्व की जो बाल्यकाल की यात्रा स्वामीनारायण भगवान की हिमालय से ही हुई। हिमालय से शुरू होकर मुक्तिनाथ के क्षेत्र में आपने अपने पूर्ण ज्ञान हासिल किया, ऐसा मेरा अनुभव है। बाकी आपकी अपनी ही है। और वहाँ से आपने पशुपति क्षेत्र का विधि दर्शन करते हुए आप बराह क्षेत्र में आपने कुछ समय व्यतीत किया। जी, बराह क्षेत्र वही बराह क्षेत्र है जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने गुरुदेव से रामायण का श्रवण किया। वो वही बराह क्षेत्र है जहाँ पर ऋषि विश्वामित्र जी ने उनके द्वारा जो अग्नि प्रज्वलित कराया गया था वो आज भी प्रज्वलित है। भगवान रामाचार्य जी ने भी वहाँ तप किए। बहुत सारे महात्माओं ने उस क्षेत्र में तप किया।
पहले तो जमात की जमात आते थे महात्माओं का, अब जमाती खत्म हो गया तो आना जाना कम हो गया। कसम की फोन कार वगैरह है। थोड़ा यता जाऊँ त तपाईँ महाराजहरूको मात्र अलिअलि ये बात अच्छा अच्छा अच्छा। एक महापुरुष हुए तो 235 वर्ष का हुए तो जन्म और निराहार जीवित समाधि है, वो हमारी संरक्षण में है। ये अभी नई कार्यक्रम जो भी होता है वहाँ पर यहाँ के लिए जगह फोटो ले लो पीछे आश्रम सब साथ में रही।